आप चाहिए हो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। दुर्योधन ने कहा सेना दे दो, फिर देखो। अर्जुन ने क्या, आप लड़ो ना लड़ो, आप चाहिए हो बस। ये बोला कि नहीं बोला अर्जुन ने? यही कंडीशन हमारी होती है ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर हम वहां होते ना, हम दुर्योधन होते 100%। अभी भी देख लो, एक संत का वो बता रहे थे, वो भी आगे एक संत का बता रहे थे कि भैया उनका इतना सुंदर भाव है, कहते अर्जुन तो भगवान को भी पाने नहीं गया था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। दुर्योधन को आप सब जानते ही हो, दुर्योधन ने सेना ले ली। भगवान ने कहा मैं तो कहीं लड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, जिसकी भी साइड रहूंगा बस निहत्था रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस देख लो किसको मुझे लेना है, किसको सेना लेनी है। तो दुर्योधन ने तो सेना ले ली, वो तो चला गया। अर्जुन को बोला भैया तुम मुझे चाहते हो? बोले असल बात बताऊं तो मैं आपको भी मांगने नहीं आया था, मैं तो अपने आप को आपको समर्पित करने आया था। मैं आपको लेके क्या करूंगा भैया, मैं आपको ले लूंगा तो आपकी सारी टेक केयर मुझे करनी पड़ेगी। आपकी कौन टेक केयर कर सकता है यार? अगर कृष्ण को मैं लेके आऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कृष्ण ने खाना खाया कि नहीं खाया, कृष्ण ने ठीक से सोए कि नहीं सोए, इनको रथ के ऊपर बिठाओ भैया, हम इन्हें लेके आए, होगा कि नहीं होगा? अगर हम किसी को लेके आएंगे तो उसको सारथी बनाएंगे। तू आ जा, तू मेरी साइड आ जाओ रिक्वेस्ट करके, और बाद में क्या कहेंगे, ड्राइवर बन जाओ। ऐसे तो नहीं करेंगे किसी के साथ। बोले अगर मैं जाऊंगा आपको मांगने और मैं आपको लेके जाऊंगा तो मुझे आपकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। मैं तो अपने आप को आपको सौंपने आया हूं भैया, मुझे आप रख लो। और यही हुआ। फिर कृष्ण ने कहा अच्छा तू मेरे पास है, अब मैं तेरी देखता हूं। सारा युद्ध वो देख रहे हैं, सारी तरकीब वो बता रहे हैं, सारे प्लानिंग वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दुर्योधन ने तीर निकाल लिए, भैया कल ये 5 तीर दे दिए भीष्म पितामह को, ये मारे जाएंगे। टेंशन इतनी हो रही है, अर्जुन वहां पे सो रहा है। केवल मजाक नहीं, सत्य बात है। कृष्ण गए कहां है? बोले सो रहे हैं। बोले वहां तुम्हें नहीं पता कि दुर्योधन ने वो 5 तीर निकलवा लिए और भीष्म पितामह को दे दिए कि भैया इन 5 तीरों से कल ये 5 पांडव मारे जाएंगे, और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली है। समझ नहीं आ रही तुम्हें? पता नहीं है क्या? द्रौपदी कह रही पता है। तो कह रहे फिर? तो बोले सोएंगे तो सही ना पूरे दिन के यार जागे हुए। बोले तो सोना ही रह जाएगा, तीर निकाल लिए कल के बाद। बोले ये नहीं हो सकता, आप हो ना, आपके होते ये नहीं हो सकता। ऐसे ही जब राम लक्ष्मण जी गए ना, तो लक्ष्मण जी को वो शक्ति मारी, मूर्छित हो गए। हनुमान जी गए वो लेने संजीवनी जड़ी बूटी, वो संजीवनी लेने गए। वहाँ अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी ने कहा भैया एक वानर इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे, हो ना हो हमारे भाई के लिए संकट होगा ये। उन्होंने तीर मार के हनुमान जी को नीचे गिरा दिया, भरत जी ने। हनुमान जी बड़ी बड़ी पीड़ा में, भाई भरत जी का तीर है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। हनुमान जी ने कहा यार मुझे जल्दी भेज दो वहाँ लक्ष्मण जी को, अगर सूर्य उदय हो गया तो फिर उसके बाद मैं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। भरत जी की हालत खराब हो गई कि मैंने इन्हें तीर मार दिया वहाँ, ये तो लक्ष्मण जी की सारी बात बताई, लक्ष्मण जी को ऐसे ऐसे हो गया। भरत जी ने तुरंत उनको राम जी का नाम लेके उनके शरीर पे हाथ फेरा, एकदम हनुमान जी दुरुस्त हो गए। अब वहीं पे उर्मिला भी थी, लक्ष्मण जी की पत्नी। लक्ष्मण जी उनको बोल के गए थे भैया मेरे पीछे रोना नहीं, ठीक है, तुम केवल माताओं की सेवा में लगी रहना। तो ऐसा आता है, अब राम कथा जब करेंगे तो विस्तार से करेंगे, ऐसा आता है कि 14 वर्ष उर्मिला रोई नहीं, उनकी आंख से अश्रु नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी बोल के गए थे कि तुमने रोना नहीं है, सेवा करनी है। जब अब हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण तो ऐसे मूर्छित पड़े हैं और राम जी की गोद में सिर रख के ऐसे लेटे हुए हैं, मुझे तुरंत ये लेके जानी है, अगर मेरे जाने से पहले सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बच नहीं पाएंगे। अब ये उर्मिला सुनेगी तो क्या हाल होगा? उर्मिला मुस्कुरा रही है, जाओ। भरत जी कह रहे हैं उर्मिला तुम्हें ये बात सुन के भय नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, रोना नहीं आ रहा? हनुमान जी भी उनको देख के हैरान हो रहे हैं कि कोई ऐसे, इनको डर नहीं लग रहा, इनको कुछ नहीं हो रहा। तो हनुमान जी को वो क्या कहती उर्मिला, आपने मुझे अभी अभी कहा ना कि राम जी की गोद में सर रख के लेटे हुए हैं, तो जब राम जी की गोद में सर रख के लेटे हैं तो कुछ होने दे रहे हैं क्या राम जी उन्हें? अरे इतना मुझे पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा उन्हें, आराम से जाओ हनुमान। भरत जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। हनुमान जी को भी जल्दी है कि भैया कहीं सूर्योदय ना हो जाए। और उर्मिला जी क्या कह रही हैं, आराम से जाओ, कोई चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो राम जी की गोद में लेटे हुए। ये विश्वास होना चाहिए।